अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। 19वीं सदी में बाल रोजाना नहीं धोए जाते थे। ये लापरवाही नहीं थी बल्कि उस इल्म का नतीजा था जो आज तकरीबन फरामोश हो चुका है। बार बार धोना बालों को बर्बाद कर देता है। उस जमाने का साबुन जो साबुन के बजाय कॉस्टिक सोडा से तैयार होता था, यानी कि लई, लंबे बालों के लिए नहायत सख्त और नुकसानदेह था। ये कुदरती तेल को बालों से छीन लेता है, जिसके बाद बाल खुश्क, कमजोर और संवारने में मुश्किल हो जाते थे। मर्द तो अपने छोटे बालों के बायस से सख्ती बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन खवातीन जिनके बाल अक्सर कमर तक या उससे भी लंबे होते ऐसा रिस्क नहीं ले सकती थी। इनका राज बड़ी बारीक बीनी से की जाने वाली कंघी में छुपा था। मशहूर जमाना हर रात 100 मरतबा कंघी कोई अफसाना नहीं था, बल्कि एक लाजमी मामूल था। खालिस सूअर के बालों से बनी बुरश जिसे रोज साफ किया जाता से वो जड़ से नोक तक कुदरती तेल को यकसा तौर पर फैला देती और गर्दो गुबार या मेल कुचेल भी साफ कर लेती। यह बाकायदा रोजाना की आदत बालों को मजबूत, चमकदार और सेहतमंद रखती, बगैर इसके कि बार बार धोने की जरूरत पेश आए। कंघी करने का ये अमल महज अमली जरूरत नहीं थी, बल्कि एक हसीन रवायत भी थी जो इस बात की अक्कासी करता था कि बालों की देखभाल को किसी कदर गहरी समझ के साथ किया जाता था। आला तबके में बाल सिर्फ खूबसूरती का मामला नहीं थी, बल्कि ये हैसियत और तंदुरुस्ती की अलामत समझे जाते थे। विक्टोरियन दौर के पेचीदा हेयर स्टाइल, ऊंची घुंघरियालियां, लंबे चोटियां और झूमती हुई लटे न सिर्फ फैशन थे, बल्कि बालों को टूट फूट और गर्दो कबाड़ से बचाने का जरिया भी। ड्रेड्स कहलाने वाले छोटे पेड़ जो जमा शुदा बालों या ऊन से तैयार किए जाते बालों में घनापन और साख्त पैदा कर देते। यूँ कोई औरत महीनों गहरे धोने के बगैर भी अपने बालों को बेऐब रख सकती थी। ये गफलत नहीं बल्कि सबर आजमा, नफीस और बाकायदा निगहदाश्त थी। एक ऐसा फन जिसने बालों को खजाने की तरह महफूज रखा, जो जेवरात की तरह चमकते और शख्सियत को जगमगाते थे।